हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम जो करेंगे वो केमिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं। केमिस्ट्री का हम जो टॉपिक करेंगे उसका नेम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ये स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप बच्चों ने इस वीडियो को देखने से पहले दो काम करने हैं। कॉपी और पेन आपने पास रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो आपने नोट डाउन करनी है। अदरवाइज़ वैसे वीडियो सेव हो जाएंगी यूट्यूब पे जाके, तो आप दोबारा से रिपीट देख सकते हो। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर देखना किन का है, वो देखना है एटम्स का देखना है। तो एटम्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, क्या क्या है, वो कैसे कैसे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बना है, वो सारा हम देखेंगे। उससे पहले हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ आ रही तो मैं साथ साथ में बोले जा रहा हूँ, तो आपने वो क्या करना है, सुनते जाना है और लिखते जाना है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नेबर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसके पास वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। नेबर्स टू एनी अदर कंस्टिट्यूएंट्स कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स इन क्रिस्टल इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये पूरी डेफिनेशन है। मेरे को पता है कि कई बच्चों को समझ में नहीं आई, तो कोई बात नहीं, हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई अरेंजमेंट करते हो, 2D वाली अरेंजमेंट कर ली, 1D वाली अरेंजमेंट कर ली, या 3D वाली अरेंजमेंट की है, तो कोई भी एक मिड वाला आप कोई आइटम उठा लो। अब उस आइटम के साथ कितने आइटम बाकी टच कर रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जितने टच करेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यही आपका यहाँ पे लिख के दिखाया है मैंने। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखेंगे कैसे, आपकी पैकिंग के हिसाब से देखेंगे। तो पैकिंग कैसी कैसी होती है, 1D पैकिंग होती है, 2D पैकिंग होएगी और 3D पैकिंग होएगी। पहले हम 1D पैकिंग को डिस्कस करेंगे। 1D पैकिंग मतलब 1 डायमेंशन में करने होने वाली जो पैकिंग है, मतलब 1 डायमेंशन में सिर्फ जो एटम्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में पैक किए जाते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो जैसे ये होए जा रहे हैं, तो इस तरह से हमने पैक किया। तो पैक करने के बाद अब मैं मान लो कोई भी एक आइटम उठाऊं, बीच वाला, मान लो ये वाला उठा लिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो ये एक ये आइटम हो गया, एक ये आइटम हो गया, सिर्फ यही दो टच हो रहे हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। मान लो आपने ये उठा लिया, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। मान लो आपने ये उठा लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो मान लो ये उठा लिया आपने, तो इसका कोऑर्डिनेशन भी नंबर भी 2 होगा। अगर ये, क्योंकि आगे भी ये कंटिन्यू है ना, तो हमने तो ये किया ही नहीं, तो उठाना तो आपने बीच वाला है जो सफिशेंट है, जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर प्रॉपर बताए उस पूरी की पूरी अरेंजमेंट का। ठीक है जी। तो ये है। आगे आ जाएगा आपका 2D अरेंजमेंट। तो बड़ा इजी कंसेप्ट है ये। 2D अरेंजमेंट में, जो 2D पैकिंग बोल सकते हो आप, 2D पैकिंग भी बोल सकते हो। तो 2D पैकिंग में आपका 2 टाइप्स के आ जाते हैं। 2D पैकिंग में आप 2 तरह की पैकिंग करते हो। फर्स्ट जो आएगी आपकी 2D स्क्वायर पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है जी। 2D स्क्वायर पैकिंग। अब 2D स्क्वायर पैकिंग में कैसा होगा, 2 डायमेंशनल रहेगी पैकिंग। जैसे मान लो मैं पहले 1 डायमेंशनल बना रहा हूँ पैकिंग का। ठीक है जी। अब मैंने 2 डायमेंशनल बना दिया, सेकंड डायमेंशन भी मैंने शो कर दी। अब इस एटम का भी सेम करूँगा मैं, तो इस तरह से। अब इस एटम का भी सेम कर दिया मैंने। ठीक है जी। अब इस एटम का भी सेम कर दिया। अब इस एटम का भी सेम कर दिया। तो ये सारे टच होने चाहिए, ठीक है, साथ में। तो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो कैमरे से देख करके बना रहा हूँ, तो मेरे को जजमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है जजमेंट करने में, तो इसीलिए
क्योंकि मेरा पेन उधर फास्ट चलता है, वीडियो में आकर के वो स्लो दिखता है, तो इसके कारण मेरे को दिक्कत आती है। ठीक है, अब ये 2D स्क्वायर पैकिंग होगी। स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में बनाया 2D स्क्वायर पैकिंग, 2 डायमेंशनल हो गई। ठीक है, अगर मान लो मैं ये बीच वाला कोई एटम उठा रहा हूँ तो इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखूँ तो क्या रहेगा। अब इस एटम को ये वाला भी टच कर रहा है, ये वाला एटम भी टच कर रहा है, ये वाला एटम भी टच करेगा, ये वाला एटम भी टच करेगा। अगर मान लो ये वाला उठा रहा हूँ तो इसके लिए ये वाला एटम टच करेगा, ये भी करेगा, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वेरी गुड 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आगे जो है 2D जो पैकिंग का जो सेकंड टाइप है वो क्या रहेगा। 2D का जो सेकंड टाइप है वो है, मैं पहले पेज सेट कर लूँ फिर आपको करवाता हूँ आगे। हेक्सागोनल पैकिंग आ जाएगी, 2D हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग आ गई आपकी। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग में कैसे होगा, देखो हेक्सागोनल बड़ा इजी है। इसमें क्या है, पहले तो आपने 1 डायमेंशन में बना लेना है। ठीक है जी, ये मैं एटम बना रहा हूँ, 1 डायमेंशन में बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका जो हेक्सागोनल बनाऊंगा वो इस तरह से बनाऊंगा। अब इसके इनके नीचे बना रहा हूँ, दो दो एटम्स के बिल्कुल बीचों बीच बना रहा हूँ। फिर उसी तरीके से अब उनके बीचों बीच बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब देखना कि हेक्सागोनल बनेगा। तो ये उसके नीचे आ गया, यहाँ पे भी मैंने एक बना दिया इस तरह से। एक और बना देते हैं हम, ये इस इन दोनों के बीचों बीच ये वाले एटम्स बन रहे हैं, तो हेक्सागोनल बनेगा। देखना आप हेक्सागोनल कैसे बनेगा। अब देखो, अब ये अगर मैं पॉइंट्स लगाऊं, ये देखो, ये पॉइंट लगाया, 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 और ये देखो हेक्सागोनल बनेगी स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर देखो, हेक्सागोनल बना ना। अब हेक्सागोनल बनने के बाद ये बीच वाला एटम पकड़ लो, ये पकड़ लिया। अब इसको कितने एटम टच कर रहे हैं हेक्सागोनल में, देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 कर रहे हैं टच। अगर इसको पकड़ लो ये वाले एटम को, तो इसका भी सेम ही रहेगा। देखो हेक्सागोनल में 6 मतलब एटम पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6 रहेगा। इसी तरीके, बड़ा आसान टॉपिक है, इसी तरीके से चलता रहेगा ये पूरा टॉपिक। ठीक है, पैकिंग के हिसाब से दिखाया गया। अब ये 2D हो गया, 1D हो गया, अब हम 3D की बात करेंगे। ठीक है जी, 3D देखते हैं। तो बेटा 3D में क्या होता है, 3D में 3 टाइप्स होती हैं। अब 3D पैकिंग करूँगा तो इसकी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक तो है ए। ठीक है, पैकिंग। तो इसको हम दूसरा नेम भी देते हैं, इसको बोलेंगे हम स्क्वायर पैकिंग भी कहेंगे। ठीक है, स्क्वायर पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग भी बोल देते हैं इसको हम। ठीक है जी, तो अब इसके पहले इसके बारे में देखते हैं। तो ये 3D की फर्स्ट टाइप है। मान लो स्क्वायर बनाएंगे हम, देखो वैसे ही जैसे हमने 2D बनाया था, तो वैसे ही हम स्क्वायर बनाया। तो 2D पहले 2D डायमेंशन बना दी हमने, फिर 3D बनाएंगे। 3D मतलब तीनों डायमेंशंस में जाने वाली है ना, स्ट्रक्चर वही है। अब देख लो ये वाला स्केयर बना दिया। ठीक है, इतना स्केयर हो गया है, चलो ये वाला छोड़ दो इधर वाला, तो इतना स्केयर हो गया। अब ये 2D हो गया ना, 2D, लेकिन बनाना तो हमने 3D है। ए का मतलब ये हो गया कि जो लेयर्स होती हैं, मान लो पहले ए लेयर है तो सेकंड में भी वैसी ही ए लेयर आएगी, थर्ड में भी वैसी ही, मतलब सिमेट्री जो है वो सिमिलर रहेगी। मतलब कोई भी मतलब डिफरेंट नहीं रहेगा, मतलब सिमेट्री सेम रहेगी। मतलब पहले अगर ए लेयर बनाइए, मान लो ये पूरी ए सरफेस बना दी, तो ऊपर नीचे जो बनाएंगे हम वो भी हम ए सरफेस इसकी तरह ही बनाएंगे। मतलब कि देखो, अब ये मान लो मेरे पास क्या है, लड्डू हैं, लड्डू। ठीक है जी, तो ये लड्डू बना रखे हैं मैंने। ठीक है, लड्डू मान लो, गुलाब जामुन मान लो, आप घर में मैरिज है या फंक्शन, कोई अदर फंक्शन है, ज़रूरी थोड़ी है सभी मैरिज होती है। तो ये मैंने स्क्वायर पैकिंग की है 2D। पहले मैंने कहा कि इसको 3D बना दो। 3D मतलब अब उसका थर्ड डायमेंशन भी बना दो, ऊपर नीचे भी लड्डू रख दो। मैंने मान लो ये मैंने ऊपर लड्डू रख दिया, इसके ऊपर रखा लड्डू। ठीक है, अब इस एटम के भी ऊपर रख दिया लड्डू, अब इस एटम के भी ऊपर रख दिया लड्डू, अब इस एटम के भी ऊपर रख दिया। ये ऐसे करते करते सभी के ऊपर ऊपर रख दिया मैंने। अब ऊपर को तो रख दिया मैंने, मान लो अब रख दिया रख दिया रख दिया, और रखा और रखा और रखा। ठीक है, रख दिया। अब ये जो ऊपर रखे हैं इनके भी ऊपर रख दो, मान लो, फिर वही हो गया ना। देखो वही वाली चल रही है ना सिमेट्री, ए वाली। अब ये ऊपर रखा है तो इसके भी ऊपर रख दो, एक और एटम ऊपर रख दो, फिर और एटम ऊपर रख दो, फिर और एटम ऊपर रख दो, फिर एक और ऊपर रखो, फिर और एक ऊपर रखो, फिर और ऊपर रखो। ठीक है, इस तरह से मान लो कि मान लो ये एक एटम जो बिल्कुल नीचे है उसके ऊपर मैंने एक और रखा, अब जो उसके ऊपर रखा था उसके ऊपर भी एक और रखा। ठीक है, अब देखो, अगर आप
अज्यूम कर सकते हो, अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हो तो कैसी स्ट्रक्चर बनी। मान लो एक एटम ये था, उसको टच कर रहे थे ऐसे 4 एटम, ठीक है, ऐसे 4 एटम बीच वाले में से, ठीक है, बीच वाले का 4 एटम टच कर रहे थे। मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ 3D स्क्वायर पैकिंग में, तो मैं बोलूँगा 6। 6 कैसे आ गया, बीच वाले को 4 तो टच कर रहे हैं, एक ऊपर भी रखा ना मैंने इसके एटम, ठीक है, एक नीचे भी था, एक नीचे भी तो है ना, तो मतलब 6 एटम हो गए। मैम बीच वाला सेंटर वाला उठा लिया ना मैंने, तो सेंटर वाला जो था मैंने वो वाला एटम उठाया, तो उसके एक ऊपर भी था एक नीचे भी था, तो और 4 जो थे वो साइड्स पे भी थे, और इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो गया। घर पे भी आप ट्राई करके देखो बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरे कंसेप्ट को अज्यूम करके देखो, क्योंकि मेरे पास बेटा बोर्ड नहीं है। जो बोर्ड जो हाईली ट्यूटर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो वो 3D स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं, तो मैं नहीं दिखा सकता ऐसे। मैं तो आपको सिर्फ इमेजिनरी आपको व्यू आपका जो है आपके ब्रेन में डाल सकता हूँ। अगर आपका जो ब्रेन का IQ लेवल सही है, अच्छा है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है जी। तो दिक्कत मेरी भी आ सकती है, शायद मैं अच्छे से ना समझा पाऊँ आपको, तो आपने कमेंट में लिख देना कि सर आपका समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो आपका 3D पैकिंग में सेकंड टाइप करवा देता हूँ, ए बी पैकिंग। मान लो कि पहले तो ए पैकिंग बनाएंगे जो हमने इधर बनाई थी स्क्वायर वाली, फिर बी पैकिंग कोई मतलब बी अरेंजमेंट करेंगे, ये कुछ अदर डिफरेंट टाइप की आ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है जी। हेक्सागोनल लेयर बनेंगी, कैसे बनेंगी, मान लो एक मैंने इधर रखा एटम, फिर एक इधर एटम रखा, फिर एक इधर एटम रखा, फिर एक इधर एटम रखा, एक इधर एटम रखा, अब इसके एक बीच में रख रहा हूँ, ठीक है जी। अब फिर एक बीच में रख रहा हूँ, फिर एक बीच में रख रहा हूँ, ऐसे रखते रखते फिर अब इनके भी बीच में रखूँगा, ठीक है जी। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर मेरी बनती जाएगी। चलो ये बन गया। अब मान लो तो एक इधर भी रख लेते हैं, चलो बीच में से इधर भी रख लेते हैं, तो ये देखो हेक्सागोनल तो बन गया ना, हेक्सागोनल बन गया हमारा, हेक्सागोनल बन गया। लेकिन इसको हम थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने ये नहीं सोचना कि सर यहाँ पे ए था वहाँ पे भी ए था तो ऐसी पैकिंग क्यों नहीं की। तो बेटा ये जो ए बी जहाँ ए इसका मतलब ये नहीं कि सिमिलर, इसका मतलब ये है कि आपको अरेंजमेंट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मान लो मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया इस तरह से, ठीक है जी। तो दो ऐसे, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनेगी ए बी वाली, तो ये आपका जो पहले हेक्सागोनल आपकी 2D स्ट्रक्चर बनेगी जो आपने बना ली है। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके दिखाऊं, तो मान लो कि ये मेरे पास 3 एटम ऐसे हैं, देखो 3 एटम कौन से, 1 2 3, ऐसे 1 2 3 1 2 3, ये मैंने खोल के लिखे हैं, ठीक है, दिखाए हुए हैं। अब ये जब ऐसे आपस में जुड़े हैं, तो ये बीच वाला जो इधर आपको नहीं दिखाई दे रहा गैप, तो यहाँ पे गैप तो होगा ना। मान लो मैंने उसके बीचों बीच एक एटम रख दिया, ठीक है, बीचों बीच। अब 3 एटम को अरेंजमेंट में करने में जो उनके बीच में जो गैप बना, गैप मतलब वॉइड बना, अब उस वॉइड को क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल वॉइड बोलते हैं, ठीक है, टेट्रागोनल वॉइड बोलते हैं। अब ये टेट्रागोनल वॉइड मैंने भर दिया एक एटम रख के। तो इसी तरीके से मैं मान लो एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, तो ऐसी मैंने स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है, ये वाला। तो ये खोल के बना दिया मैंने सारा, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको थोड़ा सा खोल के बना दिया। अब देखो यहाँ पे भी मेरा टेट्रागोनल आ सकता, क्योंकि 3 एटम के कारण बनने वाला जो वॉइड था उसको फिल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब नीचे रख रहा हूँ, उनके नीचे या ऊपर जहाँ कहीं पे भी सेट हो रहा है तो रख रहा हूँ, तो ये मेरा जो स्पेस था वो फिल होते जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो फिल हो गया, तो ये था, ठीक है जी। तो ऐसी अगर आप अरेंजमेंट करोगे, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम ए बी अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। तो फिर अब ए वाली दोबारा रखेंगे, तो ए वाली कैसे, तो इन्हीं के ऊपर एक, फिर वैसी ए वाली ऐसी ही रख देंगे अरेंजमेंट, फिर बी वाली उसके ऊपर ऐसे ही हम टेट्रागोनल को फिल करते जाएंगे। तो ये वाली ए बी हो गई, ठीक है। आगे जो लास्ट वाली है वो है आपकी थर्ड टाइप है। वो थर्ड टाइप कैसी है, ए बी सी अरेंजमेंट। मतलब कि देखो ए बी तो आपका सेम रहेगा कि आपने पहले ए लेयर लगाई जो 2D हेक्सागोनल थी, उसके बाद आपने उन 3 एटम के कारण बनने वाला जो बीच वाला जो गैप था उसको टेट्रागोनल वॉइड कहा, तो उसको भी फिल कर दिया।
अब देखो 1 2 3 4 5 6, इन 6 के कारण बनने वाला ये बीच वाला गैप, ये तो आपको वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप इसको बड़ा करके देखोगे, जूम करके देखोगे, तो ये वाला आपको गैप में नज़र आएगा। अब ये आपका ऑक्टाहेड्रल गैप हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। अब ये जो सी लेयर है, अब सी लेयर आप यहाँ पे, सी लेयर को यहाँ पे आप फिल करते जाओगे। देखो इस तरह से सी लेयर को आप इसको फिल करते जाओगे, कहीं पे भी आपको मिलेगी। मान लो इधर भी आपको बना के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये था टेट्रागोनल, तो ये था टेट्रागोनल, तो यहाँ पे भी एक वॉइड बन गया, तो ये सी वाला, ठीक है। तो सी वाली लेयर इसके ऊपर हम अरेंज करते जाएंगे। अगर ऐसी अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है तो वो ए बी सी वाली जो है आपकी 3D पैकिंग रहेगी, ठीक है बेटा। तो अब अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूँ तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 12। तो आप दोनों में से कोई भी पैकिंग कर लो 3D में, तो आपको दोनों में सेम ही अमाउंट क्वांटिटी मिलेगी एटम्स की, क्योंकि नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 12 होता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना, ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर आपका समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से तो भी आप कमेंट में लिख के हमें एनर्जी दे सकते हो कि आपका सर हमें समझ में आता है, तो मेरे को एनर्जी दे सकते हो। तो थोड़े बस जल्द ही हम थोड़े दिनों में हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पूरे प्रॉपर तरीके के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए बस ऐसे ही पढ़ते रहो, मेरे साथ कोऑपरेट करो। आपका प्रिंस सिंगला जो आपको साइंस पढ़ाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट छोड़ दो, लाइक करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।